वासुदेवाय ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपति देवे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण सतरुद्र संहिता चतुर्दशो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वानर के पुत्र रूप में ग्रहपति नाम से शिव का प्रादुर्भाव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपति देवे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नंदीश्वर उवाच सा विप्रो गृहमागत्य महाहर्षसमन्वितः प्रियाय कथयामासो तद्वृत्तान्तमशेषतः। ओम नमः शिवाय। तच्छ्रुत्वा विप्रपत्नीं सा मुदं प्रापो शुचिसमती अतीव प्रेम संयुक्ता प्रशंसो विधिं निजम्। अथ कालेन तद्योषीदन्तर्वन्त्नी बभूव सा विधिवद विहिते तेनो गर्भाधानाख्यकर्मणि। ओम नमः शिवाय। ततः पुंसवनं तेनो स्पन्दन्नात्मप्रग्विपश्चिता प्रग्रह्योक्तो विधिना सम्यग् कृतं पुंसत्वविवृद्धये। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सीमन्तोथाष्टमे मासे गर्भरूपो समद्रिकृत सुख प्रसव सिद्धो च तेनाकारी क्रियाविदाः। ओम नमः शिवाय। अथा तो सुवितारा सुताराधिप वराननाः केन्द्रे गुरो शुभे लग्ने सुग्रहेषु युगेषु च अरिष्टदीप निर्वाणः सर्वारिष्टविनाशकृत तनयो नाम तस्यां तु शुचिसमत्यां बभूवः। सर्वः समस्तदुःखदो भूर्भुस्वार्निवासिनः गन्धवाहन्वाहाश्च दिग्वधूर्मुखवाससः दिग्वधूर्मुखवाससः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इष्टगन्धो प्रसूनो गैरवाभ्रसुस्ते घना घनाः देवदुन्दुभयो देनेदुः प्रसेदुः सर्वतो दिशः। परितः सरितः स्वच्छः भूतानां मानसैषः ततो ताम्यत्तु नितरां रजोऽपि विरजो भवतो सत्त्वाः सत्त्वसमायुक्ता सुधा वृष्टिर्बभूव वै कल्याणी सर्वथा वाणी प्राणिनः प्रियवत्यभूतो। रम्भा मुख्या अप्सरसो मङ्गलद्रव्यपाणयः विद्याधर्यश्च किन्नर्यस्तो तथा मर्यः सहस्रशः। गन्धर्वो रगे यक्षाणां सुमानिन्यः शुभस्वराः गायन्तो मङ्गलमगीतं तत्र जग्मुरनीकसः। मरीचिरत्रिपुलः पुलस्त्या क्रतुरङ्गिराः वसिष्ठः कश्यपोऽगस्त्यो विभाण्डो माण्डवीसुतः लोमसो रोमचरणो भरद्वाजोत गौतमः भृगस्तु गालवो गर्गो जातु कन्यः पराशराः। आपस्तंभो यज्ञबालिक्यो दक्ष वाल्मीकिमुद्गलाः औसतात् पश्चो लिखितः शिलादः शंख उच्छभुको जमदग्निश्च संवर्तो मंगतो भरतो सुमान् व्यासः कात्यायनः कुत्सः सौनकः सुश्रुता सुखः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ऋष्यंगोश्च ऋष्यशृंगोश्च दुर्वासा शुचिर्नारद तुम्बरू उत्तंको वामदेवश्च पवनो सितदेवलोः सालंकायनः रीतो विश्वामित्रोऽथ भार्गवः मृकण्डः सह पुत्रेण पर्वतो दारुकस्तथाः धौम्योपमन्युवात्साद्या मुनयो मुनिकन्यकाः तच्छान्त्यर्थो समाजगमुर्धन्यं विश्वानरा आश्रमम्। ब्रह्मा बृहस्पति युतो देवो गरुड़वाहनः नंदी भृंगी समायुक्तो गौर्या सह वृषध्वजाः महेन्द्र मुख्या गीर्वाणा नागा पातालवासिनः रत्नान्यादाय बहुशः सासरत्का महाविधः रत्नान्यादाय बहुशः सासरित्का महाव्यया। ओम नमः शिवाय।
स्थावरा जंगमम रूपम धृत्या याता सहस्रशा महामहोत्सवे तस्मिन् बभूवा काल कौमुदी जात कर्म स्वयं तस्य कृतवान् विधारानतः श्रुतिं विचार्य तद्रूपं नाम्ना ग्रहपतिस्त्वयम् इति नामो ददो तस्मै देयमेकादशे हनि नाम कर्मो विधानेन तदर्थं श्रुतिमुच्चरन् चतुरे निगम मंत्रोक्त राशिभिरभिनद्यना च असमयाद्यम समारुह्य सर्वेषां च पितामह चतुर्निगम मंत्रोक्त राशिभिरभिनद्य च असमयाद्यम समारुह्य सर्वेषां च पितामह। ओम नमः शिवाय। कृत्वा बालोचितं रक्षा लौकिकीं गतिमाश्रितः आरुह्य यानं स्वं धामो हरोपि हरिणा ययो अहो रूपमहो तेजस्त्वहो सर्वागलक्षणम् अहो शुचिस्मति भाग्या यमा विरासीत् स्वयं हरः। ओम नमः शिवाय। अथवा किमिदं चित्रं सर्वभक्तो जनेष्वहुः स्वयमाविर्भूत रुद्रो यतो रुद्रस्त्वदर्चितः इति स्तुवन्तस्ते न्योन्यं सम्प्रहृष्टातनूरुहा विश्वानरं समाप्रच्य जगमु सर्वे यथागतम् अतः पुत्रं समीहन्ते गृहस्थाश्रमवासिनः पुत्रेण लोकान् जयति श्रुतिरेषा सनातनी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपुत्रस्य गृहं शून्यं पुत्रस्यार्जनं वृथा अपुत्रस्य तपश्चिन्नं नोपवीत्रत्य पुत्रतः न पुत्रात् परमो लाभो न पुत्रात् परमं सुखं न पुत्रात् परमं मित्रं परत्रेह न कुतच्चित्। ओम नमः शिवाय। निष्क्रमोतो चतुर्थेस्य मासि पित्रा कृतो गृहात् अन्नपासन्मब्दार्धे चूडाब्धे चार्थवत् कृता कर्णवेदं तथा कृत्वा श्रवणमा कर्णवेदं तथा कृत्वा श्रवणार्क्षे च कर्मवितो ब्रह्मतेजोभिवृद्ध्यर्थं पंचमेब्दे व्रतं ददौ उपाकर्म ततः कृत्वा वेदानाध्यापयत्सुधीः त्रयब्दं वेदान् स्वविधिनाध्यष्टय सांगपदक्रमात्। ओम नमः शिवाय। विद्याजातं समस्तं च साक्षिमात्रं गुरोर्मुखात् विनयादि गुणनाविष्ट कुर्वज्जग्राह्य शक्तिमानो ततोऽथो नवमे वर्षे पितरो शुश्रूषणे रतं विश्वानरं गृहपतिं द्रष्टुमायाच नारदः विश्वानरोटजं प्राप्य देवर्षितं तु कौतिकी अपृच्छत् कुशलं तत्र गृहीतार्घासनः क्रमातो ततः सर्वं च तद्भाग्यं पुत्रधर्मं च सम्मुखे विश्वानरं समवत् स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्। नन्दीश्वरवाच इत्युक्तो मुनिना बालः पितृराज्ञामवाप्य सः प्रणम्य नारदं श्रीमान् भक्त्या प्राह्वा उपाविशतो। नारदवाच वैश्वानरसमभ्यैहि समोत्सङ्गे निशीथ भुः लक्षणानि परीक्षेऽहं पाणिं दर्शय दक्षिणं ततो दृष्ट्वा तु सर्वं हि तालुज्यह्वादि नारद विश्वानरं समवदच्छीव परे रणयासुधी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारदवाच विश्वानरमुने वचमि शृणु पुत्राङ्कमादरातो सर्वाङ्गस्वङ्कवान् पुत्रो महालक्ष्मणवानयम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। किन्तु सर्वगुणोपेतं सर्वलक्षणलक्षितं सम्पूर्ण निर्मलकलं पालये द्विधुवद्विवि। ओम नमः शिवाय। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन रक्षणीयस्त्वसौ शिशुः गुणोऽपि दोषतां याति वक्रीभूते विधातरि। शङ्करेश्य द्वादशे वर्षे प्रत्यूहो विद्युदग्नितः इत्युक्त्वा नारदो गच्छद्देवलोकं यथागतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 14वां अध्याय। विश्वानर के पुत्र रूप में ग्रहपति नाम से भगवान शिव का प्रादुर्भाव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, घर आकर उस ब्राह्मण ने परम हर्ष से युक्त होकर अपनी स्त्री से सारा वृत्तांत कह सुनाया, जिस प्रकार से उसने वाराणसी में जाकर भगवान शिव की तपस्या करके वरदान को प्राप्त किया था। यह सुनकर उस विप्र पत्नी सुचिस्मती को महान आनंद प्राप्त हुआ और वह प्रेम युक्त होकर अपने भाग्य की सराहना करने लगी। इसके बाद कुछ समय के बाद उस ब्राह्मण द्वारा यथाविधि गर्भाधान कर्म किए जाने पर उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। इसके बाद उस विद्वान ब्राह्मण ने गृह्य सूत्र में कथित विधि के अनुसार पुंसत्व की वृद्धि के लिए गर्भ स्पंदन के पहले ही भली भांति पुंसवन संस्कार किया। ओम नमः शिवाय। इसके बाद 8वां महीना आने पर क्रियावेत्ता उस ब्राह्मण ने सुखपूर्वक प्रसव के लिए गर्भ के रूप की वृद्धि करने वाला सीमंत संस्कार कराया। इसके बाद ताराओं के अनुकूल होने पर, बृहस्पति के केंद्रवर्ती होने पर और शुभ ग्रहों का योग होने पर शुभ लग्न में चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला सूतिका ग्रह के दीपक को अपने तेज से शांत अर्थात प्रभाहीन सा करने वाला तथा सभी अरिष्टों का कष्टों का विनाश करने वाला पुत्र उस सुचिस्मती के गर्भ से उत्पन्न हुआ। ओम नमः शिवाय। वह बालक तो साक्षात शिव ही थे, जो भूर्भुवः स्वः इन तीनों लोकों को समग्र सुख देने के लिए अवतीर्ण हुए थे। उस समय गंध को समग्र वहन करने वाले वायु के समान वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी बधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए, अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ आई। वे घनघोर बादल गंध वाली पुष्प राशि की वर्षा करने लगे। देव दुंदुभियाँ बज उठीं, सारी दिशाएं निर्मल हो गईं। प्राणियों के मनों के साथ चारों ओर नदियाँ स्वच्छ हो गईं। अंधकार पूर्ण रूप से दूर हो गया। रजोगुण विरज अर्थात विनष्ट हो गया। प्राणी सत्वगुण से संपन्न हो गए। चारों ओर से अमृत की वर्षा होने लगी। सभी प्राणियों की वाणी कल्याणकारी और प्रिय लगने लगी। रंभा आदि अप्सराएं, विद्याधारियाँ, किन्नरियाँ, देवपत्नियाँ और गंधर्व, उरग एवं यक्षों की पत्नियाँ हजारों की संख्या में अपने अपने हाथों में मंगल द्रव्य धारण किए हुए सुंदर स्वरों से मंगल गीत गाती हुई वहाँ पर आ गईं। ओम नमः शिवाय। मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, विभांड, मांडवी पुत्र लोमस, रोमचरण, भरद्वाज, गौतम, भृगु, गालव, गर्ग, जातुकर्ण्य, पाराशर, अपस्तंभ, यज्ञवाल्क, दक्ष, वाल्मीकि, मुद्गल, सातातप, लिखित, शिलाद, उच्च वृत्ति से जीविका चलाने वाले शंख, जमदग्नि, संवर्त, मतंग, भरत, अंशुमान, व्यास, कात्यायन, कुत्स, शौनक, सुश्रुत, सुक, ऋष्यशृंग, दुर्वासा, शुचि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद, तुम्बरु, उत्तंक, वामदेव, पवन, असित, देवल, सालंकायन, हारीति, विश्वामित्र, भार्गव अपने पुत्र मार्कंडेय के साथ मृकंड, पर्वत, दारुक, धौम्य, उपमन्यु, वत्स आदि मुनिगण तथा मुनि कन्याएं उस बालक की अदृष्ट शांति के लिए विश्वानर के प्रशंसनीय आश्रम पर पधार गए। ओम नमः शिवाय। बृहस्पति सहित ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु, नंदी, भृंगी तथा पार्वती सहित भगवान शिव, महेंद्र आदि देवता, पातालवासी नागगण एवं अनेक प्रकार के रत्न लेकर नदियों सहित समुद्र वहां पर पधार गए और स्थावर पर्वत आदि हजारों की संख्या में जंगम रूप धारण कर वहां आए। उस महोत्सव में अचानक असमय में
चांदनी उत्पन्न हो गई। ओम नमः शिवाय। उसके बाद ब्रह्मा ने विनम्र होकर स्वयं उसका जात कर्म संस्कार कर संपूर्ण किया। फिर वेद विधि का विचार करके 11वें दिन उसके रूप को देखकर उसका नाम ग्रहपति रखा। उन्होंने नामकरण के समय श्रुति के मंत्रों का उच्चारण करते हुए चारों वेदों के 4 मंत्रों से उसे आशीर्वाद देकर लौकिक रीति का आश्रय लेकर रक्षा मंत्रों से उसकी बालोचित रक्षा संपन्न की और हंस पर सवार हो सबके पितामह वे ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। इसी प्रकार भगवान विष्णु के साथ शंकर भी अपने वाहन पर सवार होकर अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। वे आपस में विचार कर रहे थे कि अहो कैसा इसका रूप है, इसका विलक्षण तेज कैसा है और इसके सभी अंग लक्षण कैसे हैं। देखो सुचिस्मती कैसी भाग्यवती है कि इसके गर्भ से साक्षात शिवजी प्रकट हो गए हैं, अथवा शिवजी के भक्तों में इस प्रकार की घटना कोई आश्चर्य की बात नहीं है जिससे उनके द्वारा अर्चित रुद्र स्वयं प्रकट होकर उसे सौभाग्यवत करें, उसे सौभाग्यवान बना दें। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार आपस में प्रशंसा करते हुए पुलकित रोमों वाले सभी देवता विश्वानर से आज्ञा प्राप्त करके जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार अपने अपने धाम को प्रस्थान कर गए। ओम नमः शिवाय। पुत्रवान व्यक्ति पुत्र से लोकों को जीतता है, यह सनातनी श्रुति है। इसलिए समस्त गृहस्थ पुत्र की कामना करते हैं। ओम नमः शिवाय। पुत्रहीन का घर सूना है, पुत्रहीन का धन कमाना व्यर्थ है, अपुत्र का तप खंडित है, जिसको पुत्र नहीं वह कभी पवित्र नहीं होता। पुत्र से बढ़कर कोई परम लाभ नहीं है, पुत्र से बढ़कर कोई परम सुख नहीं है और इस लोक तथा परलोक में पुत्र से बढ़कर कोई परम मित्र नहीं है। चौथे महीने में गृहपति के पिता ने उसका ग्रह निष्क्रमण संस्कार किया। फिर छठे महीने में उसका विधिपूर्वक अन्नप्राशन और वर्ष पूरा होने पर चूड़ाकरण संस्कार किया। इसके बाद उस कर्मवेत्ता विश्वानर ऋषि ने श्रवण नक्षत्र में कर्ण वेद करके उसके ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि के लिए 5 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार संपूर्ण किया। पुनः बुद्धिमान पिता विश्वानर ऋषि ने उपाकर्म कर उसे वेदों का अध्ययन कराया। इस प्रकार 3 वर्ष में ही उसने विधिपूर्वक अंग पद तथा क्रम सहित समस्त वेदों को पढ़ लिया। प्रतिभाशाली उस बालक ने गुरु पिता के मुख से समस्त विद्याएं अपने विनय आदि गुणों को प्रकाशित करते हुए मात्र साक्षी भाव से ग्रहण कर लिया। इसके बाद 9वें वर्ष में माता पिता की सेवा में निरत गृहपति तथा उसके पिता विश्वानर ऋषि को देखने के लिए नारद जी वहां पधारे। कौतुकी देवर्षि नारद जी ने विश्वानर की पर्णशाला में प्रवेश कर अर्घ्य आसन आदि क्रम से ग्रहण कर उनसे कुशल मंगल पूछा और उसके बाद भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए उनके सामने ही उनके समग्र भाग्य तथा पुत्र धर्म का वर्णन विश्वानर से नारद जी ने किया। नंदीसर बोले, हे सनत कुमार जी, इसके बाद मुनि नारद जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह शोभा संपन्न बालक माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर भक्ति पूर्वक उनको नम्रता से प्रणाम कर उनके पास बैठ गया। नारद जी बोले, हे वैश्वानर जी, मैं तुम्हारे लक्षणों की परीक्षा करूंगा। तुम आओ, मेरी गोद में बैठ जाओ और अपना दाहिना हाथ मुझे दिखाओ। तब विद्वान नारद जी बालक के तालु जिह्वा आदि को देखकर भगवान शिव जी की प्रेरणा से विश्वानर से कहने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी गोविंदास्यो जगतपते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारद जी बोले, हे ऋषि विश्वानर जी, हे मुने, मैं आपके पुत्र के सब लक्षणों को आपसे कहता हूँ, उसे आदर पूर्वक सुनिए। आपके पुत्र के सभी अंग उत्तम लक्षणों से युक्त हैं, इसलिए यह अत्यंत भाग्यशाली है। किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित और चंद्रमा के समान निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करें।
इसलिए सब तरह के उपायों से इस बालक की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मुझे इस बात की शंका है कि 12वें वर्ष में इसे बिजली अथवा अग्नि से विघ्न उत्पन्न हो सकता है। ऐसा कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को प्रस्थान कर गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शतरुद्र संहितायाम ग्रहपत्यावतारोपाख्याने ग्रहपत्यावतार वर्णनम नाम 14वां अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में ग्रहपत्यावतार वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम सतम गतः। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 15वां अध्यायः। भगवान शिव के ग्रहपति नामक अग्नीश्वर लिंग का महात्म्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर उवाचो विश्वानरः सपत्नीकः तच्छ्रुत्वा नारदेरितं तदेवं मन्यमानो भूद्वजग्रपातं सुदारुणम्। हाहातोऽस्मीति वचसा हृदयं समताडयत मूर्छामुवाप महतीमो पुत्रशोक समाकुलः। शुचिस्मत्यपि दुःखार्ता रुरोदातीव दुस्सहम् अतिस्वरेणो हारा वैरत्नयन्त्यं व्याकुलेन्द्रियः। श्रुत्वार्तनादमिति विश्वानरोऽपि मोहम् अहित्वोत्थितः किमति किं तुति किं किमेततो उच्चैर्वर्धन ग्रहपति अक्वासा मे बहिस्थ प्राणोऽन्तरात्मनिलये यः सकलेन्द्रियेशः। ओम नमः शिवाय। ततो दृष्ट्वा सा पितरो बहु शोको समावृतो अस्मित्वोवाच ग्रहपतिः सबालः शंकरन् सजः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ग्रहपतिरुवाचो हे मातस्तात किम जातम कारणम तद्वदाधुना किमर्थं मुरुदितुत्यर्थं पत्रात् सस्ताद्रकां कुतो हि वामो। हे मातस्तात किम जातम कारणम तद्वदाधुना किमर्थं मुरुदितुत्यर्थं पत्रासस्ताद्रक कुतो हि वामो। ओम नमः शिवाय। नामाम कृते वपुस्त्राणाम् अभवच्चरणरेणुभिः कालः कलयितुं शक्तो बराकी चञ्चलाल्पिका। ओम नमः शिवाय। प्रतिज्ञां शृणुतां तातो यदि वामतनयो ह्ययं करिष्येऽहं तथा येनो मृत्युस्तत्रो भविष्यति। मृत्युंजयं समाराध्य सर्वज्ञं सर्वदं सतां जपिष्यामि महाकालं सत्यं तातो वदाम्यहं। नंदीश्वरवाचो इति श्रुत्वा वचस्तस्य जारितो द्विजदंपती अकालामृतवर्षौघैर्गतापो तदुवचुः। इति श्रुत्वा वचस्तस्य जारितो द्विजदंपती अकालामृतवर्षौघैर्गतापो तदुवचुः। द्विजपत्नी उवाचो पुनर्ब्रूहि पुनर्ब्रूहि कीदृक् पुनर्वद अकालः कलयितुं नालं बाराकी चञ्चलास्तिका। अवयोस्तापनाशाय महोपायस्त्वयेरितः मृत्युञ्जयाख्यदेवस्य समाराधनलक्षणः। तद्वच्च शरणं शम्भोर्नाथः परतरं हि तत् मनोरथा पथातीतो कारिणः पापहारिणः। किं न श्रुतं त्वया तातो श्वेतकेतुं यथा पुरा पासितं कालपाशेन ररक्षो त्रिपुरान्तकः। शिलादतनयं मृत्युग्रस्तमष्टाब्दमात्रकं शिवो निजजन्मचक्रे नन्दिनं विश्वनन्दिनं। क्षीरोदमथनोद्भूतं प्रलयानलसन्निभं पीत्वा हालाहलं घोरो मरक्षाद्भुत वनत्रयं। जलंधरं महादर्पं अहतत्रैलोक्यसम्पदं रुचिराङ्गुष्ठरेखोत्थ चक्रेण निजघानयः। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। यः एकेषु निपातोत्था ज्वलनय स्त्रीपुरं पुरा त्रैलोक्यैश्वर्य सम्मूढं शेषयामास भानुना कामं दृष्टि निपातेन त्रैलोक्य विजयोर्जितम् अभिननिनायानंग पदवीं वीक्षमाणेष्वजादिषु तं ब्रह्माद्यैककर्तारं मेघवाहनमच्युतं प्रयाहि पुत्रशरणं विश्वरक्षामणिं शिवं। नन्दीश्वरवाच पित्रोरनुज्ञां प्राप्येति प्रणम्य चरणौ तयो अप्रादक्षिण्यमुपावृत्य ब्रह्माश्वास्याय विनिर्ययो सम्प्राप्य काशीं दुष्प्रापाम् अब्रह्मनारायणादिभिः अमहान् संवर्त संतापो हन्त्री विश्वेशपाल स्वार्धुन्याहारयष्ट्येव राजितां कंठभूमिषु विचित्र गुणशालिन्यां हरपत्न्या विराजिताम्। ओम नमः शिवाय। तत्र प्राप्य सा विप्रेषा प्राज्ञयो मणिकर्णिकाम् तत्र स्नात्वा विधानेन दृष्ट्वा विश्वेश्वरं प्रभुं साञ्जलिर्नत शीर्षोऽसौ महानन्दान्वितः सुधी त्रैलोक्य प्राण संत्राणकारिणं प्रणनामः। आलोक्यालोक्य तल्लिंगं तुतोषो हृदये मुहुः परमानंद कंदाढ्यं स्फुटमेतन्न संशयः। अहो नामत्तो धन्योऽस्ति त्रैलोक्ये सचराचरे यद्राक्षी समद्याहं श्रीमद्देश्वरं विभुं श्रीमद्विद्वेश्वरं विभुं। ओम नमः शिवाय। मम भाग्योदयाय वो नारदेन महर्षिणा पुरागत्य तथोक्तम् यत् कृतकृत्योऽस्म्यहं ततः। नन्दीश्वरवाच इत्यानन्दामृतसैर्विधाय सा हि पारिणं ततः शुभेनि संस्थाप्य लिंगं सर्वहितप्रदं जग्राह्य नियमान् घोरान् दुष्करान् कृतात्मभिः अष्टोत्तरशतय कुम्भै पूर्णैर्गंगाम्भसा शुभै। ओम नमः शिवाय। संसनाप्य वाससा पूतय पूतात्मा प्रत्यहं शिवं नीलोत्पलमयी मालां समर्पयति सोनवहम् अष्टाधिकसहस्रेषु सुमनोभिर्विनिर्मिताम् वसापक्षे वाथ सा मासे कन्दमूले फलासनः शीर्णपर्णासनैर्धीरो षण्मासं सम्बभूव सः षण्मासं वायुभक्षो भूत षण्मासं जलबिन्दुभुको एवं वर्षद्वयं तस्य व्यतिक्रान्तं महात्मनः शिवैक मनसो विप्रास्ताप्यमानस्य नारदौ। ओम नमः शिवाय। जन्मतो द्वादशे वर्षे तद्वचो नारदेरितं सत्यं करिष्यन्निवो तमभ्यागातु कुलिसायुधा उवाच चावरम ब्रूहि दद्मि त्वन्मनसि स्थितम् अहं सतक्रतुर्विप्रो प्रसन्नोऽस्मि शुभव्रतैः। नन्दीश्वरवाच इत्याकर्णमहेन्द्रस्य वाक्यं मुनिकुमारकः उवाच मधुरं धीरः अकीर्तमन् इत्याकर्णमहेन्द्रस्य वाक्यं मुनिकुमारकः उवाच मधुरं धीरः कीर्तयन् मधुराक्षरम्। ओम नमः शिवाय। गृहपतिरुवाच मघवन् व्रतशत्रु त्वां जाने कुलिसे पाणिनं नाहं प्रणे वरं त्वत्तः शङ्करो वरदोऽस्ति मे। इन्द्रोवाच नामत्तः शङ्करस्त्वन्यो देवदेवोऽस्म्यहं शिशो दिव्याय बाली सत्वं त्वं वरं याचस्व मां चिरम्। गृहपतिरुवाच गच्छाहल्यापते साधु गोत्रारे पाकशासनः न प्रार्थये पशुपतेरन्यं देवान्तरं स्फुटम्। नन्दीश्वरवाच इति तस्य वचा श्रुत्वा क्रोधसंरक्तलोचनः उद्यम्य कुलिसं घोरं भीषयामास बालकं सा दृष्ट्वा बालको वज्रं विद्युज्ज्वाला समाकुलं स्मरन् नारद वाक्यं च मुमूर्छा भय विह्वलः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ गौरीपति शंभूराविवा
अथ गौरीपति शम्भूरावीरासीत्तमोनुदः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते स्पर्शः सञ्जीवयन्निवः उन्मील्य नेत्रकमले सुप्ते इव दिनक्षये अपास्य दग्रे चोत्थाय शम्भूमर्कशताधिकम् भाले लोचनमालोक्य कण्ठे कालम्ब्रसध्वजं वामाङ्गसन्निविष्टादितनयं चन्द्रशेखरं कपर्देनो विराजन्तं त्रिशूला जगवायुधं स्फुरात् कर्पूरगौराङ्गं पाणिपारीणध्वजगानिशं परिज्ञाय महादेवं गुरुवाक्यत आगतम् अहर्षबाष्पाकुलासन्नो कण्ठरोमाञ्चकञ्चुकः क्षणं चा गिरिवत्तस्थो चित्रकृतिमपुत्रकः यथा तथा सुसम्पन्नो विस्मृत्यात्मानमेव च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ना स्तोतुं ना नमस्कर्तुं किंचिद् विज्ञप्तुमेव च यदा सा ना ससाकालं तदा स्मित्वा शङ्करः। ईश्वरवाच शिशो गृहपते शक्रादज्रोद्यत करादः ज्ञातं भीतोऽस्मि मा भयसीर्जिज्ञासा ते मया कृता मम भक्तस्य नो शक्रो न वज्रम चान्तकोऽपि च अप्रभवेदिन्द्ररूपेण मयैव त्वं विभीषितः वरं ददामि ते भद्रो त्वमग्निपदभाग्भवा सर्वेषामेव देवानां वरदस्त्वं भविष्यसि सर्वेषामेव भूतानां त्वमग्नेऽन्तश्चरो भवा धर्मराजेन्द्र मोर्मध्ये दिगीशो राज्यमाप्नुहि त्वायेदं स्थापितं लिंगं तव नाम्ना भविष्यति अग्नीश्वर इति ख्यातं सर्वतेजो ब्रह्मणम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्नीश्वरस्य भक्तानां न भयं विद्युदग्निभिः अग्निमाद्यान् भयं नैव नाकालमरणं क्वचित् अग्नीश्वरं समभ्यर्च काश्यां सर्वसमृद्धिदम् अन्यत्रापि मृतो दैवाद्विहि लोके स्महीयते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नन्दीश्वरवाच इत्युक्त्वा नीय तद्वन्धूपिन्त्रोश्च परिपश्यतो अद्यक्पतित्वेभिश्च्याग्नि तत्र लिंगे शिवो विशत इत्थमग्न्यावतारास्ते वर्णितो मे जनार्दनः नाम्ना ग्रहपतिस्तातो शङ्करस्य परात्मनः चित्रहोत्र पुरी रम्या सुखतार्चिस्मतीवरः अजात वेदसी ये भक्ता ते तत्र निवसन्ति वै अग्नि प्रवेशं ये कुर्यु दृढसत्त्वा जितेन्द्रियाः स्त्रियो वा सत्त्वसम्पन्नास्ते सर्वेऽप्यग्नि तेजसः अग्निहोत्ररता विप्रा स्थापिता ब्रह्मचारिणा पञ्चाग्निवर्तिनोऽप्येव मग्निलोकेऽग्निवर्चसः सीते सीतापनुत्ययास्त्वेधो अभारान् प्रयच्छति अकुर्यादग्निष्टिकामवाथो असह वसेदग्निसन्निधौ अनाथस्याग्निसंस्कारं यः कुर्याच्छाद्वयान्वितः आसक्तो प्रेरयेदन्यम् असोऽग्निलोके महीयते। ओम नमः शिवाय। अग्निरेको द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः अगुरुर्देवो व्रतं तीर्थं सर्वमग्निर्विनिश्चितम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपावनानि सर्वाणि महिनि संवर्षगतः क्षणात् पावनानि भवन्त्येव तस्माद्य पावकः स्मृतः अंतरात्मा ह्ययं साक्षात् निश्चयो ह्यासु सूक्ष्मणि अमांसग्रासान् पचेक्षुकुत्तो स्त्रीणां नो मांसपेशिकामो तैजसी सांभवी मूर्ति प्रत्यक्षादाहिनात्मिका अकर्तृहर्त्री पालयत्री विनयता किं विलोक्यते चित्रभानुरयं साक्षात् नेत्रं त्रिभुवनेषु तु अंधे तपोमये लोके विनयनं कः प्रकाशनः धूप प्रदीप नैवेद्योपयोदधिघृतैक्षवम् एतद्भक्तं निवेशन्ते सर्वे दिवि दिवौकसः। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 15वां अध्याय। भगवान शिव के गृहपति नामक अग्नीश्वर लिंग का माहात्म्य। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, नारद जी की बात सुनकर स्त्री सहित विश्वानर ने उसे अत्यंत दारुण वज्रपात के समान समझा। हाय, मैं मर गया, ऐसा कहकर वे छाती पीटने लगे और पुत्र की शोक से संतप्त होकर मूर्छित हो गए। सुचिस्मती भी अत्यधिक दुखित होकर ऊंचे स्वर में हाहाकार करती हुई व्याकुल इंद्रियों वाली होकर रोने लगी। सुचिस्मती के विलाप को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा का त्याग करके उठकर, अरे यह क्या हुआ, यह क्या हुआ, इस प्रकार ऊंचे स्वर में रोते हुए बोले, हाय, मेरी संपूर्ण इंद्रियों का स्वामी, मेरा बाहर विचरने वाला प्राण तथा मेरे आत्मा में निवास करने वाला मेरा पुत्र गृहपति कहाँ है। तब अपने माता पिता को अत्यधिक शोक से व्याकुल देखकर शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुआ वह बालक गृहपति मुस्कुराकर उनसे कहने लगा। गृहपति बोला, हे माता, हे पिता, क्या हुआ है जिससे कि आप लोग इतने दुखी होकर रो रहे हैं? इसका कारण मुझे बताने की कृपा करें। इस तरह आप लोग भयभीत क्यों हो रहे हैं? आप लोगों की चरण धूलि से सुरक्षित मेरे शरीर को काल भी मारने में समर्थ नहीं हो सकता है, फिर अत्यंत अल्प बिजली मेरा क्या बिगाड़ सकती है? हे माता, हे पिता, आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुने। यदि मैं आप दोनों का पुत्र हूँ तो ऐसा कार्य करूँगा जिससे मृत्यु भी संतुष्ट हो जाएगी। हे माता पिता, मैं सत्पुरुषों को सब कुछ देने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय भगवान शिव की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूँगा, यह मैं सत्य कहता हूँ। क्षमा कीजिएगा, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। हे माता पिता, मैं सत्पुरुषों को सब कुछ देने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय भगवान शिव की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूँगा, यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, उसकी इस प्रकार की बात को सुनकर मुरझाए हुए द्विज दंपति अग्नीश्वर और सुचितमती अकाल में हुई अमृत की सघन वृष्टि के समान दुख रहित होकर उससे कहने लगे। द्विज दंपति बोले, हे पुत्र, फिर कहो, तुमने क्या कहा कि मुझे काल भी मारने में समर्थ नहीं है? फिर बेचारी बिजली कौन सी? तुमने हम लोगों के शोक का निवारण करने के लिए मृत्युंजय देवता का समाराधन रूप उपाय उचित ही कहा है। शिवजी का आश्रय ही सचमुच ऐसा है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे सभी पापों को दूर करने वाले एवं मनोरथ मार्ग से भी परे कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। हे तात, क्या तुमने नहीं सुना कि पूर्व काल में जब श्वेत केतु कालपास में बांध लिया गया था तब शिवजी ने उसकी रक्षा की थी। शिलाद पुत्र नंदीश्वर जो केवल 8 वर्ष का बालक था, शिवजी ने कालपास से छुड़ाकर उसे अपना गण तथा विश्व का रक्षक बना दिया था। क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न तथा प्रलयाग्नि के समान महाभयानक हालाहल विष को पीकर भगवान शिवजी ने ही तीनों लोकों की रक्षा की थी। जिन्होंने त्रिलोकी की संपत्तियों का हरण करने वाले महान अभिमानी जलंधर नामक दैत्य को अपने सुंदर अंगूठे की रेखा से उत्पन्न चक्र के द्वारा मार डाला था। जिन्होंने त्रिलोकी की संपदा को प्राप्त कर मोहित हुए त्रिपुर को एक ही बाण चलाकर उससे उत्पन्न हुई ज्वालाओं वाली अग्नि से सुखा डाला था, और जिन्होंने त्रिलोक के विजय से उन्मत्त हुए कामदेव को ब्रह्मा आदि के देखते ही देखते दृष्टि निक्षेप मात्र से ही अनंग बना दिया था। हे पुत्र, तुम ब्रह्मा आदि के एकमात्र जन्मदाता मेघ पर सवार होने वाले अविनाशी तथा विश्व की रक्षा रूप मणि उन शिवजी की शरण में जाओ। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, हे मुने, माता पिता की आज्ञा पाकर उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन देकर
वह बालक वहां से चल दिया और उस काशीपुरी में पहुंचा जो ब्रह्म नारायण आदि देवों के लिए भी दुर्लभ महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली विश्वेश्वर द्वारा पालित कंठ अर्थात तट प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा जी से सुशोभित और अद्भुत गुणों से संपन्न हर पत्नी भगवती गिरजा से शोभायमान है। ओम नमः शिवाय। वहां पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिका गए। वहां विधि पूर्वक स्नान करके प्रभु विश्वेश्वर का दर्शन करके उन बुद्धिमान ने परम आनंद से युक्त होकर तीनों लोकों के प्राणों की रक्षा करने वाले शिव जी को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया। वे बार बार उसे देखकर हर्षित हो रहे थे और मन में विचार कर रहे थे कि सचमुच यह लिंग परम आनंद कंद से परिपूर्ण है। यह स्पष्ट ही है, इसमें संशय नहीं है। अहो, इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर कोई धन्य नहीं है जो कि मैं आज ऐश्वर्यमय तथा सर्वव्यापी विश्वेश्वर का दर्शन किया हूँ। मेरे भाग्योदय के लिए ही महर्षि नारद ने जो मुझे आकर पहले ही बता दिया, जिससे आज मैं विश्वेश्वर का दर्शन प्राप्त कर कृतकृत्य हो गया हूँ। कृपया क्षमा करें। नंदीश्वर बोले, हे मुने, इस प्रकार आनंद अमृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितप्रद भगवान शिवलिंग के स्थापना की। तत्पश्चात अजितेंद्रियों के लिए अति कठोर नियमों को ग्रहण कर अनुष्ठान परायण हुआ पवित्र चित्त वाला वह प्रतिदिन वस्त्रों से छाने गए गंगा जल से पूर्ण 108 पवित्र घड़ों से भगवान शिव जी को स्नान कराने लगा और 1008 नील कमलों से बनी हुई माला समर्पित करने लगा। क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय। पहले वह पक्ष में एक बार, फिर महीने में फल फूल इस कंद को खाकर 6 महीने तक रहा। इसके बाद अत्यंत धीर वह गृहपति पुनः 6 मास सूखे पत्ते खाकर और 6 मास वायु पीकर फिर 6 महीने एक बूंद जल पीकर तपस्या करने में लगातार लगा रहा। हे नारद जी, इस प्रकार एकमात्र शिव जी को मन में धारण करके तप में निरत उस महात्मा के 2 वर्ष बीत गए। हे सौनक जी, तब जन्म से 12वें वर्ष में देवर्षि नारद जी द्वारा कही गई बात को मानो सत्य करने की इच्छा से वहाँ इंद्रदेव उसके पास आए और बोले, हे विप्र, मैं इंद्र इस उत्तम तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभिलषित हो उस वर को मांगो, मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूँगा। नंदीश्वर बोले, इंद्र के इस वचन को सुनकर महाधीर मुनि कुमार गृहपति ने मधुराक्षरमयी वाणी में उनसे कहा। गृहपति बोला, हे मघवन, हे व्रत शत्रु, मैं वज्र धारण करने वाले आपको जानता हूँ। मैं आपसे वर नहीं मांगता हूँ, मुझे वर देने वाले तो साक्षात भगवान शिव जी हैं। इंद्र बोला, हे बालक, मेरे सिवा कोई दूसरा शिव नहीं है। मैं सभी देवताओं का भी देव हूँ, अतः तुम अपना लड़कपन त्याग कर मुझसे वर मांगो, देर मत करो। गृहपति बोला, तुम अहल्या के शील को नष्ट करने वाले असाधु हो। पाक नामक असुर का वध करने वाले पर्वतों के शत्रु, हे इंद्र, तुम चले जाओ। यह स्पष्ट है कि मैं शिव जी के अतिरिक्त और किसी देवता से वर की प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। मैं उन्हीं से वर की प्रार्थना कर रहा हूँ और उन्हीं से वर को प्राप्त करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, उसकी यह बात सुनते ही क्रोध से लाल नेत्रों वाले इंद्र अपना घोर वज्र उठाकर बालक को भयभीत करने लगे। विद्युत ज्वाला के समान प्रज्वलित वज्र को देखकर नारद की बात का स्मरण करता हुआ वह बालक भय से व्याकुल हो मूर्छित हो गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसके बाद अंधकार का नाश करने वाले गौरीपति शिव जी प्रकट हो गए और हाथ के स्पर्श से उसे जीवित सा करते हुए उससे बोलो, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। तब उस
अपूर्व स्पर्श को प्राप्त कर उसने रात्रि में सोए हुए के समान अपने नेत्र कमलों को खोलकर उठ करके अपने आगे सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान भगवान शिव जी को साक्षात रूप में देखा। उनके मस्तक में नेत्र शोभित हो रहा था, कंठ में विष की कालिमा थी, वे बैल पर सवार थे, उनके बाईं ओर भगवती देवी पार्वती विराजमान थीं, उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित हो रहा था, वे जटाजूट से युक्त थे, त्रिशूल एवं अजगव धनुष धारण किए हुए थे, उनका गौर शरीर कर्पूर के समान उज्ज्वल था और वे गज चर्म धारण किए हुए थे। तब गुरु वाक्य तथा आगम प्रमाण से उन्हें महादेव जानकर हर्षातिरेक से उसका कंठ रुद्ध गया और शरीर रोमांचित हो गया, उसकी स्मृति लुप्त हो गई। फिर भी वह जैसे तैसे क्षण भर के लिए चित्र लिखित पुतले के समान स्तंभित हो अवाक खड़ा रहा। जब वह ना तो स्तुति ना नमस्कार और ना कुछ कहने में ही समर्थ रहा, तब भगवान शिव जी ने मुस्कुराकर उस बालक गृहपति से कहा। भगवान शिव बोले, हे बालक, हे गृहपति, मैंने समझ लिया है कि तुम हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र से डर गए हो। अब डरो मत, यह तो मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली थी। मेरे भक्त को इंद्र, वज्र अथवा काल भी नहीं डरा सकते हैं। यह तो मैंने ही इंद्र का रूप धारण कर तुम्हें डराने का प्रयास किया था। हे भद्र, अब मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि तुम अग्नि का पद ग्रहण करने वाले हो जाओ। तुम सभी देवताओं के वरदाता बनोगे। तुम सभी प्राणियों के अंदर वैश्वानर नाम की अग्नि बनकर सदा विचरण करोगे और दक्षिण एवं पूर्व दिशा के मध्य में आग्नेय कोण का दिगीश्वर बनकर राज्य करोगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग आज से तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। यह अग्नीश्वर नाम वाला होगा जो सभी तेजों का विशिष्ट रूप से अभिवर्धन करेगा। ओम नमः शिवाय। अग्नीश्वर के भक्तों को विद्युत एवं अग्नि से भय नहीं होगा। उन्हें अग्निमान्यद का भय नहीं होगा और अकाल मरण भी कभी नहीं होगा। संपूर्ण समृद्धियों को देने वाले इस अग्नीश्वर लिंग का काशी में पूजन करके मनुष्य दैव योग से यदि कहीं भी मृत्यु को प्राप्त होगा तो उसे अग्निलोक की प्राप्ति अवश्य होगी। नंदीश्वर बोले। इस प्रकार कहकर भगवान शिव जी ने गृहपति के माता पिता एवं बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के देखते देखते उस बालक को अग्निकोण के दिक्पाल पद पर अभिषिक्त कर स्वयं उस लिंग में प्रवेश किया। हे तात सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने परमात्मा शिव के गृहपति नामक अग्नि के रूप में दुर्जनों को पीड़ा देने वाले अवतार का वर्णन किया है। चित्रहूत्र नामक सुखदायिनी रम्य तथा प्रकाशमान पुरी है। जो लोग अग्नि के भक्त हैं वे वहाँ निवास करते हैं। जितेंद्रिय एवं दृढ़ तत्व भाव वाले पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां उस अग्निलोक में प्रवेश करती हैं। वे सभी अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। अग्निहोत्र में तत्पर ब्राह्मण, अग्नि को स्थापित करने वाले ब्रह्मचारी तथा पंचाग्नि तापने वाले तपस्वी लोग भी अग्नि के समान तेजस्वी होकर अग्निलोक में सदा निवास करेंगे। जो शीतकाल में शीत को दूर करने के लिए काष्ठ समूहों का दान करता है अथवा ईंटों से अग्निकुंड का निर्माण कराता है, वह अग्नि के सानिध्य में निवास करता है। जो श्रद्धा युक्त होकर अनाथ व्यक्ति का अग्नि संस्कार करता है अथवा स्वयं आसक्त होने पर इसके लिए दूसरे को प्रेरित करता है, वह अग्निलोक में पूजित होता है। एकमात्र अग्निदेव ही दुजातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का परम कल्याण करने वाले हैं। अग्नि ही उनके गुरु, देवता, व्रत, तीर्थ एवं सब कुछ है, ऐसा निश्चित है। ओम नमः शिवाय। अग्नि के संसर्ग मात्र से क्षण भर में ही सभी अपवित्र वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं, इसलिए उसे पावक कहा जाता है। ये अग्नि प्राणियों के साक्षात अंतरात्मा हैं और निश्चय ही सब कुछ जला देने वाले हैं। ये स्त्रियों की कुक्षी में मांस के ग्रासों को तो पचा देते हैं, किंतु उसी में रहने वाले मांसपेशी गर्भ को दयावश नहीं पचाते।
ये अग्नि साक्षात शिव की तेजोमयी दाहिनात्मिका मूर्ति है। यही अग्नि रूपा मूर्ति सृष्टि करने वाली, विनाश करने वाली एवं पालन करने वाली है। इनके बिना कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। ये अग्नि शिव जी के साक्षात नेत्र हैं। अंधकार से पूर्ण इस तमोमय संसार को अग्नि के बिना कौन प्रकाशित कर सकता है। धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी एवं मिष्ठान आदि पदार्थ अग्नि में हवन करने पर स्वर्ग में निवास करने वाले देवगण उसे प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शतरुद्र संहितायाम ग्रहपत्यावतार वर्णनम नाम 15वां अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में ग्रहपत्यावतार वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय।